आज 23 नवंबर है। कार्तिक शुक्ल पक्ष 13/2082 संवत दिन सोमवार। हम दैनिक भास्कर पेपर पढ़ रहे हैं। फ्रंट पेज से शुरुआत करते हैं। दुनिया दुनिया में शराब कंपनी डूब रही है, पर भारत में 14 गुना रिटर्न। दुनिया में शराब की खपत घट रही है, देश में बढ़ रही है। क्या है ये खबर? पिछले 4 साल में दुनिया में शराब की खपत में तेज़ी से गिरावट आई। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे बड़े बाजार में कई मशहूर ब्रांड जैसे के शेयर 75% तक गिर गए। डियागो, पॉर्ने, रिकार्डो, रेमी, या पढ़ लेना, नाम मेरे को नहीं पता, जैसी कंपनियों के शेयर 10 साल के न्यूनतम स्तर पर है। वैश्विक रूप से शराब उद्योग का मूल्यांकन 74 लाख करोड़ रुपए से घट गया है। इसके पीछे स्वास्थ्य में जागरूकता, बदलती आदतें और महंगाई के चलते खर्च की क्षमता में कमी के कारण है। वो 5 कारण जिससे देश में शराब खपत बढ़ी है। फ्यूचर मार्केटिंग इनसाइट्स के अनुसार देश की 60% आबादी 35 वर्ष से कम है, जिससे शराब बाजार बढ़ रहा है। WHO ग्लोबल रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में महिलाओं में शराब खपत बीते 2 दशकों में 50% तक बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट लिंक रिसर्च कहती है कि भारत में औसत आय में 30% वृद्धि हुई है। इसके साथ ब्रांड और प्रीमियम शराब की मांग भी बढ़ गई। 18% का सालाना इजाफा भी हो रहा है। इंटरनेशनल वॉइस एंड रिपीटेड रिकॉर्ड के एनालिसिस के मुताबिक 2025 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और रेडी टू ड्रिंक कॉकटेल सेगमेंट में 22% तक की ग्रोथ देखी गई है। WHO और अरे यार, अभी मेरे को पढ़ने दो ना। ठीक है। 5वां है, WHO और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि तेज़ी से होते शहरीकरण की वजह से भी शराब की खपत बढ़ रही है। भगदड़ में 9 लोगों के लिए पुलिस ने आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया। आंध्रा मंदिर बनवाने वाले 94 वर्षीय बुजुर्ग बोले, पता नहीं था इतनी भीड़ आएगी, पुलिस को सूचना नहीं दी थी। दोषी हुए तो 5 साल तक सजा संभव। छत्तीसगढ़ की 14 लाख की इनामी महिला नक्सली का बालाघाट में आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की 14 लाख की इनामी नक्सली सुनीता पिता बिसरू आयोम ने दिल्ली के सामने सरेंडर कर दिया। जानकारी के अनुसार जिले के चौरिया में बन रहे हॉक फोर्स के कैंप में महिला नक्सली ने शनिवार को मुख्यधारा में शामिल होकर हॉक फोर्स के सहायक सैनिक रूपेंद्र धुर्वे के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सुनीता NMC जोन प्रभावी और CC मेंबर रामदेव की हथियारबंद गार्ड रह चुकी है। हाँ, क्यों हटो, पढ़ने दो ना। एक रिपोर्ट और, हाँ चुप रहो। ये देखो, आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। उन्होंने 850 लोगों पर रिसर्च की। शरीर के अंगों को युवा बनाने की तकनीक पर चल रहा है काम। 30 साल से शोध कर रहे नीर वर्लजाई 69 वर्ष के हैं। लगभग 30 वर्षों से लंबी उम्र पर रिसर्च कर रहे हैं। 140 शोध प्रकाशित हो चुके हैं इनके। आम लोगों में 30 वर्ष बाद हुई बीमारियां, ये सब पढ़ सकते हैं बाद में। हैं? हाथी कहाँ दिखा? हाथी, अरे वाह यार, हाथी। मोबाइल टीवी छोड़कर तैयारी की। 2 साल में 894 छात्र नीट पास हुए। हर साल बेहतर हो रहा है रिजल्ट। न्यूज़ इन ब्रीफ। त्योहारी सीज़न में पेट्रोल की खपत बढ़ी, डीजल की घटी। त्योहारी सीज़न के दौरान यात्राएं बढ़ने से अक्टूबर में पेट्रोल की बिक्री 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। हालांकि डीजल की खपत थोड़ी घटी, जो रुझान में उलट है। अक्टूबर में पेट्रोल की खपत सालाना 7% बढ़कर 36.5 टन रही। सितंबर में यह 34 लाख टन थी। वहीं डीजल की खपत मामूली गिरावट के साथ 76 लाख टन रही। पिछले वर्ष इसी महीने में 76.4 टन थी। केरल की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करेंगे कैंसर रोगी। कैदी। पश्चिम बंगाल की 3 जेलों में शुरू हुआ प्रोजेक्ट। कैदी चला रहे रेस्टोरेंट, नहीं, जेल के बाहर अपने हाथों से खाना परोस रहे। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, पॉज करके देख लेना। ये आई सही न्यूज़। इसरो CMS-3
की बाहुबली रॉकेट LBM-3M5 से सफल लॉन्चिंग। 4,410 किलो वजनी बाहुबली संचार उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को देश के अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया। यह 4,410 किलो वजनी सैटेलाइट बाद में गाना बेटा वजन बाद सैटेलाइट बाहुबली रॉकेट LBM-3M5 के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से रविवार 5:30 बजे लॉन्च किया गया। 16 से 20 मिनट की उड़ान के बाद यह 880 किलोमीटर ऊंचाई पर अपनी निर्धारित कक्षा को सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। CMS-3 मल्टी ब्रांड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो भारत तथा हिंद महासागर के क्षेत्र में विस्तृत संचार सेवाएं प्रदान देगा। यह देश का पहला ऐसा भारी उपग्रह है जो देश में निर्मित रॉकेट के जियोसिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिटर जिसे GTO में भेजा गया। इसरो ने इससे पहले फ्रांस की एरियन स्पेस के लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया था। 5 दिसंबर 2018 को GSAT-11 सैटेलाइट को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। इसका वजन 5,854 किलो था। इस मिशन की सफलता से भारत भारी उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए अब विदेश पर निर्भर नहीं रहेगा। अब इसरो 4 टन से ज़्यादा वजन के उपग्रहों को स्वदेशी रॉकेट से ही भेज सकेगा, जो रणनीतिक और संचार क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। शादी में सिर मुंडवाती हैं लाहू महिलाएं, अंतिम संस्कार में जोड़े में जाना जरूरी। बीजिंग की खबर है। कभी खेतों में बंधुआ मजदूर थी। 27 साल में 1856 परिवारों को गुलामी से निकाला। 4,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। ये खबर आ रही है तमिलनाडु से, सेलम से। 74 गाँव में चल रही साध्य स्टडी सेंटर अलमेलू बन्नन अपने ट्रस्ट के जरिए तमिलनाडु के दूर दराज के 74 गाँवों में साध्य स्टडी सेंटर चला रही हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों को पढ़ाया जाता है। लक्ष्य सिर्फ कोई अनपढ़ ना रहे ताकि अपना रोजगार कर सके और बंधुआ मजदूर ना बनना पड़े। अलमेलू अम्मा ने 14 साल पहले मुझे छुड़ाया और रस्सी बनाना सिखाया। अब मैं खुद की यूनिट है। 14 महिलाएं काम करती हैं। 1,300 रुपये रोज कमाती हूँ। मेरा बेटा अब आर्किटेक्ट है। मंडे पॉजिटिव में जिद ही इंसान की जीत का मंत्र है। सही समय पर सही जगह फिट, वही है सही पुर्जा। 250 रुपये का स्क्रू 20 रुपये में बनाया, कंपनी चकित। पर्यावरण। टाइम्स मैगजीन की 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल हुई दुनिया की 100 प्रभावशाली सक्सेस है। ये दिग्गज टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और इनोवेशन के जरिए ला रहे हैं बदलाव। वांगचुक के आइस ट्यूब से जल तो वरुण को आई तकनीक से बिजली संकट का हल। कैसे पढ़ता हूँ? वांगचुक के आइस ट्यूब से जल तो वरुण को AI तकनीक से बिजली संकट का हल। टाइम्स से खबर है। वांगचुक के एक स्मार्ट टीले से गर्मियों में मिल रही 2.64 लाख गैलन पानी। AI से बिजली का संकट समाधान किया जा सकता है, वरुण शिवाराम। हीरो मोटरकॉर्प की 2026 तक 25% बिक्री इलेक्ट्रिक व्हीकल से होगी। भारत में हासिल किया 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी लक्ष्य का आधा सफर। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए फंडिंग बढ़ाना मुख्य लक्ष्य। बाजार थका है पर टूटा नहीं। निफ्टी के 26,000 पार होने तक सतर्क रहें। वैश्विक कंपनियां भारत के निवेश भुना रही, आय के मौके भी जल्द।